जो भी दिया है इसने दिया है। तनी तलवार अब खटाखट वाला रण। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे तो बोले खटाखट खटाखट। निशाना धारदार, अब बाकी हैं 3 चरण। 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट। 164 सीटों पर नजर, सियासत भीषण। और 140 करोड़ की जनता, इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याएं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं सीधा मुंबई से। बहरहाल मुंबई में किसका इंटरव्यू, क्या हो रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव में सुगबुगाहट तेज है, दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ में थे। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ने आज खटाखट पर हमला बोला। पहले आपको सुनाते हैं, बताते हैं पीएम ने क्या बोला। पीएम ने ये कहा है प्रतापगढ़ में विपक्ष पर हमला करते हुए कि दोनों ही शहजादे, चाहे वो दिल्ली वाले हो या फिर लखनऊ के हो, 4 जून के बाद छुट्टी मनाने चले जाएंगे खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद चुनावी नतीजे आने के बाद बलि का बकरा ढूंढा जाएगा खटाखट खटाखट। और इसी के साथ इंडी गठबंधन, उनके शब्दों में उनका कहना है कि विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा 4 जून के बाद खटाखट खटाखट। अब वो राहुल गांधी के कौन से बयान की वजह से ये हमला कर रहे थे, खटाखट खटाखट की ये पूरी थ्योरी आई कहां से है, पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री मोदी का खटाखट निशाना किसके खटाखट पर था, ये भी सुनिए। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली में लोगों को पैसे आने का भरोसा दिला रहे हैं। खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट। अब पीएम मोदी प्रतापगढ़ में थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर वार किया। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हर मुद्दे पर घेरा, चाहे राम मंदिर हो या आरक्षण का मुद्दा। इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। विपक्ष ने भी पलटवार किया, कहा कि बीजेपी को अब हार का डर सता रहा है। स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हमने पूरे देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करंट है, जनता नाराज है। खास तौर से जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याएं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है। प्रतापगढ़ से पहले प्रधानमंत्री मोदी भदोही में थे, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। यहां उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी पर जोरदार निशाना साधा, सीएए को लेकर लोगों को भरोसा दिलाया। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा
ये सीएए भी जाएगा। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई। उधर ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन की सरकार को समर्थन का वादा कर दिया है। আমি দিল্লির কথা বলছি, ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। लेकिन कांग्रेस को ममता पर भरोसा नहीं है। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया, ये कभी इनसाइड नहीं होगा। तमाम सियासी खींचतान और 5वें चरण के मतदान की ओर बढ़ते कदम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक के साथ तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं मेरी जिम्मेवारी है। चुनावी लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर है। 3 चरणों का चुनाव बाकी है और ज्यादातर हिंदी बेल्ट की सीटों पर मतदान होना है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए। आप उन्नाव के बारे में, उन्नाव की बेटी के बारे में बात करती थी। आपने लगातार निर्भया से लेकर तमाम बारी मसला ये उठाया, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, शोषण को लेके, और अभी जो है स्वाति मालीवाल को लेके आम आदमी पार्टी में एक बड़ा हड़कंप चल रहा है कि, और ये भी सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेता, खासतौर से प्रियंका गांधी जो महिला सुरक्षा के लिए बोलती हैं, एक राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता होती है, जिसमें संजय सिंह भी बोलते हैं कार्रवाई होगी। आज भी जो जिन पर आरोप लगा है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के साथ। तो आपको लगता है कि साझा, सॉरी क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी कॉल की थी, और वो राज्यसभा की सांसद है, सीएम आवास में ये होता है। तो बतौर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर के तौर पे आपको लगता है? सबसे पहले किसी भी महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो, कोई भी अत्याचार हो, तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हूँ और बोलूंगी। और मैंने ये, चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है, चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कहीं और, तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले। लेकिन
भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं? हाथरस में जो हुआ, उस लड़की को जलाया गया, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये भाजपा की सरकार का काम था। उन्नाव में जो हुआ, भाजपा की सरकार ने किसका पक्ष लिया? मदद किया उस लड़की को जो ओलंपिक की महिला थी, मेडल जीत के आती हैं तो मोदी जी के घर जाती हैं, मोदी जी चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूरा भाजपा बोलता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि मेडल मिल रहा है। फिर वही लड़की कुछ कहती है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। मतलब ये कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में मंच पे खड़े हैं, इनके साथ वोट मांग रहे हैं, और जब इतनी बड़ी चीज होती है वो आदमी निकल जाता है देर से, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस कर्नाटका पे बोलती है, इस पे नहीं बोलती है। मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि जहां भी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, अगर सही मायने में ऐसा हुआ है तो उस महिला के पक्ष में मैं खड़ी हूँ और उसका साथ देती हूँ। मैं चाहे किसी भी वो किसी और पार्टी में है, वो बात करना चाहेंगी तो मैं करूंगी, लेकिन उसकी पार्टी तय करेगी उसके लिए। और मेरे ख्याल से अगर केजरीवाल जी, अगर ऐसा हुआ है और केजरीवाल जी को मालूम है इस चीज के बारे में अभी, क्योंकि स्वाति जी ने बोला, तो आई एम श्योर कि केजरीवाल जी सही कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कुछ वो सोल्यूशन ढूंढेंगे, मतलब जो स्वाति जी के लिए उनको एक्सेप्टेबल हो। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज अहमद खान जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरजेडी के, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जरा ये खटाखट थ्योरी समझाइए। राहुल गांधी पर हमला, बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, जाएगा 4 जून के बाद, लेकिन ये सब यही बताता है कि जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग हुई है जहां वो आपसे लड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीट शेयरिंग उनकी दिल्ली और हरियाणा में हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक टफ मुकाबला विपक्ष आपको दे रहा है? फिर ये खटाखट कैसे? तो बुआ बबुआ का खटाखट गठबंधन हुआ था और उसमें फटाफट जीतने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, और उसमें सटासट जो है कांग्रेस भी सट गई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए
बुआ बबुआ खटाखट अलग हो गए, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने लगे, आज दिन तक एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं। तो आदरणीय मोदी जी वही बात बता रहे हैं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून के बाद, और जैसे ही दारुण पराभव का सामना जो है, जैसे सपा बसपा कांग्रेस और उस समय रालोद भी उनके साथ थी, उनका हुआ और उसके बाद गठबंधन खटाखट टूट गया। और इस बार तो देखिए ममता बनर्जी जो हैं इंडी अलायंस में, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर रही थी, कहा जैसे सीट बंटवारे की बात हुई खटाखट अलग हो गई हो। और यहां देख रही हैं आप कि दिल्ली और हरियाणा में आप बता रही हो गठबंधन में, पंजाब में जो है यही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट हैं, यहां के शराब में भी भगवंत सिंह मान ने घोटाला किया है, तो खटाखट हमले कर रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और वो दिल्ली में ईमानदार हैं, हरियाणा में ईमानदार हैं, तो गजब है भाई ये। तो इतना खटाखट जब आप झूठ बोलेंगे, खटाखट जब बयान बदलेंगे, तो खटाखट जब हारेंगे तो खटाखट दूर नहीं हो जाएंगे अंजना जी। राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी वो क्या गलत कह रहे हैं? वो जीत के लिए आश्वस्त है। वो कह रहे हैं, अभी देखिए ना, अभी ममता बनर्जी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं समर्थन बाहर से दूंगी। इसका क्या अर्थ है? क्या आपकी ही पार्टियों में आपस में एक सामंजस्य नहीं है? अगर कहीं पर सीट शेयरिंग करते हैं, कहीं पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कमजोर कड़ी है और उस पर पीएम खटाखट हमला कर रहे हैं। सुरेंद्र जी देखिए, हमारे अंतर क्या कंट्राडिक्शंस हैं या हमारे क्या मतभेद है सारे दलों में, वो सार्वजनिक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम एक बड़े उद्देश्य के लिए, लोगों को संविधान बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई हटाने के लिए, अग्निवीर को की जैसी समस्याओं को हटाने के लिए हम एक हुए हैं। कुछ हमारे मतभेद भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी आ गए ना खटाखट पर, ये हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में राहुल जी एक जैसे किसी बच्चे को क्वाइन दे देते हैं, उसी तरीके से राहुल जी रोज एक क्वाइन देते हैं उनको, और प्रधानमंत्री जी उसको लपक करके करने लगते हैं खटाखट सटासट। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जैसे ही करते हैं तो उसके बाद अमित शाह जी, योगी जी, और करते करते आदरणीय प्रेम शुक्ला जी खटाखट सटासट पटापट, पता नहीं कौन कौन से पढ़े लिखे हैं ये, पहले पत्रकार रहते थे, तो ये सारी चीजें करने लगते हैं हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी। मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ये नहीं बात करते हैं कि पीएसयूज इन्होंने कैसे बेचे खटाखट, इन्होंने कैसे बेचे, बैंकों को नेशनलाइज, बैंकों को कैसे प्राइवेटाइज किया खटाखट, कैसे इन्होंने ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया करते खटाखट, कैसे ये सारे के सारे पोर्ट, सारे संसाधन अडानी को देने की बात करते हैं खटाखट, इनकम टैक्स दे दी, सीबीआई ईडी की रेड कर देते हैं जो लोग उनको वो संसाधन नहीं देते हैं। तो आज की डेट में खटाखट ये लोग भैंसों के भी झूठ बोलने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र पर झूठ बोलने लगते हैं, कभी मुगल पर झूठ बोलने लगते हैं, कभी ताले पर झूठ बोलने लगते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर पर बोलने लगते हैं। अरे कोई मूर्ख होगा प्रेम शुक्ला जी, कोई महामूर्ख होगा, कोई मूढ़ होगा, कोई अज्ञानी होगा जो मंदिर में ताला लगाने की बात भी सोचेगा। जो लोग मंदिर में ताला लगाने की बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और पता नहीं कुछ नाहल लोग, कुछ मूर्ख लोग प्रधानमंत्री जी को बता देते हैं कि मंदिर में बाबरी ताला लगेगा। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री जी के जो प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद में मलुक नागर साहब आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब। उन्होंने भी पूरी लिस्ट निकाली खटाखट की। धन्यवाद जी राजपूत जी। खटाखट और सटासट। हाँ वही उसी ठीक है, अब जवाब सुनिए, एक बार जवाब सुनिए सुरेंद्र जी। आदरणीय राजपूत जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि बाबरी ताला लगाने वाले को इन्होंने नरक का भागी कहने का श्राप दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाया था। मैं चाहता हूं कि स्वर्ग में रहे वो, लेकिन आप उनको नरक का भागी कहना चाह रहे हैं, तो ये आपका स्वतंत्रता अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं आदर करता हूं। और जो है महाराज प्रमोद कृष्णन आप ही की तरह रोज आज से 6 महीना पहले चैनलों पर आकर श्रीमान राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को
डिफेंड करते थे। श्रीमती प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार थे और वो राजनीतिक सलाहकार ये बता रहे हैं कि एक बैठक में श्रीमान राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलटकर वहां पर बाबरी ताला लगा देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण के इस आरोप का उत्तर अब तक श्रीमान राहुल गांधी ने नहीं दिया है। तो ताला लगाने का आपका इतिहास रहा है, ताला लगाने की आपकी, और आपने जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संविधान पर शरीयत लादने के इरादे से श्रीमान राजीव गांधी ने जो है शाहबानों के मामले में पलटा था। तो आपने इस तरह के फैसले पलटे, ही इतिहास है। और आप संसद में जो है आपकी कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि हम राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे 1992 में। तो ये बातें जब हम कहते हैं तो वो निराधार नहीं है। तो इसलिए जो है आप झटाझट और खटाखट जो अपनी बातों से भाग खड़े होते हैं, उस पर जो है स्वाभाविक तौर पर जो है हमको खटाखट आपको घेरना पड़ता है। और ये जो हम खटाखट जो बातें कह रहे हैं उस पर आपका खटाखट उत्तर नहीं है, आप दाएं बाएं जा रहे हैं। अरे ये खटाखट सुन सुन के हम लोग दर्शक गिन रहे होंगे कि आज खटाखट वर्ड कितनी बार बोला जाएगा। पीएम ने आज इस पर छेड़ दिया है। तो लेकिन आप एक के बाद एक इनके प्रवक्ताओं को कोट करते हैं या फिर इनके नेताओं को जो आपके खेमे में आ गए हैं। अब आप लोगों ने इनके खेमे में तो ऐसी सेंध लगाई है कि चाहे रोहन गुप्ता हो, राधिका खेड़ा हो, प्रमोद कृष्ण हो। अलाउ मी टू आंसर प्लीज। एक बड़ा इशू है, एक बड़ा इशू है। अगर इंडी गठबंधन, ठीक है, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहा, आप लोग एक नेता को मिलकर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, कभी किसी ने खड़गे साहब का नाम लिया, किसी ने नीतीश कुमार का नाम लिया, किसी ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, तो इन सब का दोष आप कब तक एनडीए पर मढ़ते रहेंगे, बीजेपी पर मढ़ते रहेंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप लोग एकजुट होकर एक चेहरे को सामने रखकर बढ़ते, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब आप कहेंगे कि हम विविधता में महानता खोज रहे थे, लेकिन सवाल है कि चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में जो संदेश जाना था, क्या उसमें चूक नहीं हो गई? एक वक्त पर ममता जी सबसे आगे से लीड कर रही थी, उन्होंने ही हाथ खींच लिया है। दो तीन चीजें अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, कांग्रेस की रणनीति और इंडिया गठबंधन की रणनीति न तो हम किसी अपने मीडिया के साथी से पूछेंगे, न ही भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। हमने अपनी रणनीति को तय किया कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, मुद्दों का चेहरा रख करके आगे बढ़ेंगे। नंबर एक, सभी लोग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, क्या नाम अपना तेजस्वी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो शरद पवार साहब हो, उद्धव साहब हो, के स्टालिन साहब हो, सभी में योग्यता है, सांसद तय करेंगे। ये हमारा अपना एक निर्णय था, नंबर एक। और उस निर्णय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी निर्णय को लेकर के 4 जून में हम एक चीज बहुत स्पष्ट आपसे बता रहे हैं कि 4 जून को आपको, देश को, आप ब्रेकिंग भी चला सकती हैं कि 4 जून में देश को एक मजबूत विपक्ष का नेता मिलेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। एक देश में मजबूत विपक्ष की पार्टी मिलेगी, खटाखट मिलेगी, जिसका क्या नाम भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम होगा। और एनडीए के जितने बाकी साथी हैं वो चाहेंगे तो इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे। अभी बात कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, कहने लगे कि साहब फलाने टाइम पे ताला खोला। आज की डेट में मैं फिर से कहता हूं, पुनः दोहराता हूं कि कुछ मूर्ख लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कान में, और प्रधानमंत्री जी उन मूर्खों की बात मान करके जब जनता में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के आईक्यू पर भी या मानसिक उस पर भी सब लोगों को शक होता है कि वो ताला, बाबरी ताला, ये ताला, नहीं, ये गलत है सुरेन जी, सुरेन जी से भटकाना सुरेन जी, और ये गलत है सुरेन जी, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, इससे बचिए, इससे बचिए। मैं आपको कह रही हूं, देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, ये देश के लिए भी अच्छा है। ये पद की गरिमा का भी ख्याल रखने की बात है। मुझे पता है एक अनंत लंबी बहस इस पर हो सकती है, लेकिन किसकी मानसिक स्थिति क्या है, नहीं है, क्यों आप लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, और तब जबकि आपने देखा है बार बार पीएम पर अमर्यादित भाषा करने का, बोलने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता की अदालत में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राजनीतिक रूप से आपको जो हमला करना है कीजिए, लेकिन पीएम पर अमर्यादित भाषा मत बोलिए। और मैं इसी तरह से डिफेंड करूंगी अगर आपकी पार्टी के भी किसी नेता पर अमर्यादित भाषा कोई करेगा। इसलिए मैं कह रही हूं, पीएम के बारे में
मानसिक और ये सब शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब अपनी दलील को आप पूरी करें। शब्द हो तो आप उसे हटा दीजिए, वो मेरा भाव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर मूर्खों की बात सुनेंगे और मूर्खों की बात कह करके, क्या ना मूर्खों की बात सुन करके ऐसी विवादित टिप्पणी करेंगे तो सवाल उनसे होने चाहिए, हमसे नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी के विवेक पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अगर वो कुछ मूर्खों की बात सुनते हैं तो उस पर बात होगी। छोटा सा इसका जवाब मलुक नागर अब आपसे मैं चाहती हूं, क्योंकि आपने देखा, देखिए तेवर है और सियासी पारा चढ़ा ही है और तासीर होता है ये चुनावों का। अंत आते आते इतने लंबे 7 फेज में चुनाव है, लेकिन कहां तक मामला पहुंच रहा है, कहां पर खटाखट से बात हुई थी और कहां पर पहुंच रही है? मलुक नागर साहब। देखिए, एक तो ये शब्द खटाखट खटाखट कहां से आया, अंजना जी बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं इसे बताना चाहता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी किसानों से संबंधित ये जो चारा काटते हैं पशुओं के लिए, और उसको ग्रामीण अंचल में कहते हैं जो न्यार काटते हैं, कुट्टी काटते हैं, उसके लिए गोल चक्र होता है, बीच में एक डंडा होता है, उस पे 2 उसको चारे को काटने वाले, जिनको गंडासे कहते हैं। जब वो गोल घूमता है तो 5 या 4 सेकंड में एक काट कर निकलता, खट, फिर दूसरा खट, फिर खट, तो खटाखट खटाखट खटाखट, तो 5 सेकंड में वो दूसरा आ जाता है। तो अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश की गरीबी दूर कर देंगे खटाखट खटाखट खटाखट, तो 55-60 साल में हुई नहीं, 5 सेकंड में वो कैसे खटाखट 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 गरीबी दूर कर देंगे। जहां तक बात है कि पूरे विश्व में जहां से इकोनॉमी देश की इतनी उभरी है, छवि हमारी पूरे वर्ल्ड में ऐसी है, और वहां माननीय प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए कोई भी शब्द हम ऐसा कहेंगे तो कम से कम ऐसा लगता है जो कह रहा है उसी की छवि खराब हो रही है। देश की छवि और प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है कि 4 तारीख को सब टूट जाएगा, देखिए आज की बात है, जो आज की बात है, अभी आधीर रंजन जी जो कांग्रेस के नेता हैं पार्लियामेंट सदन में, उन्होंने कहा है कि हम बंगाल से ममता जी का समर्थन लेंगे ही नहीं, वो झूठ बोल रही हैं। तो वहां तो आज ही टूट गया, 4 तारीख की बात छोड़ो। जहां तक पंजाब की बात है केजरीवाल जी की, वहां आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आज ही टूट गया, 4 तारीख की बात छोड़ो। आज अभी मौसमी जी, आज तक की एंकर, अभी उनका प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू ले रही थी, वो कहती हैं मैं उनके साथ हूं स्वाति जी के दिल्ली वाले मसले पे। तो वहां कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो उनके ओएसडी आज भी साथ हैं, उनके खिलाफ बोल रही हैं। तो 100% 4 तारीख को ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है बिल्कुल टूट ही जाएगा। और जब टूट जाएगा, कहीं कुछ होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो छुट्टी मनाने चले जाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक ही लगती है, सही लगती है। ठीक है, अजीज साहब आपके पास मैं आना चाहती हूं। देखिए, चूंकि उन्होंने स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया है, आज इस मुद्दे पर न कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहती है, न आम आदमी पार्टी तो खैर नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव जी से भी हमारे सहयोगी ने पूछने की कोशिश की स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, तब जबकि पार्टी ने खुद स्वीकारा है कि उनके साथ अभद्रता की गई मुख्यमंत्री आवास पर, सबने चुप्पी साध ली है। तो फिर सवाल यही है ना कि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये तो निकम्मा बना रहे हैं युवा को, ये अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, और उसके बाद से 10 किलो राशन का। तो क्या ये दोहरा मापदंड जो है उसको देश या जनता नहीं देख रही है? अजीज जी देखिए अंजना जी, किसी भी महिला के सम्मान से, असीमितता से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बात, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि रहा और हमेशा रहेगा। अब एक बात हम जान लें कि आज अभी लगातार जो चर्चा हो रहा था, प्रेम शुक्ला साहब ने कहा और माननीय मोदी जी की तमाम स्टेटमेंट को आपने सुनाया, मुझे दुख है, वाकई में ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वो शख्स जो गारंटी और तमाम बड़े बड़े वायदे और दावे की बात करते रहे, आज वो स्टेज पे जा करके किस कदर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये बहुत दुखद है अंजना जी। आज आप देखिए, गारंटी और विकास की नदी ऐसा लग रहा सूख गई। अब हिंदू और मुसलमान का छौंका लगा करके कहीं ना कहीं से उससे सींचने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहूंगा, अरे बात करनी थी तो आप विकास की बात करते, अपने अचीवमेंट्स की बात करते, उपलब्धियों की बात करते, और दूसरी तरफ झूठ का पुलिंदा। अभी साहब कल अमित शाह जी कह रहे थे कि साहब हम 272 क्रॉस कर गए। अंजना जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 380 सीटों पर चुनाव हुआ है।
इससे पहले एनडीए 202 सीटों पर जीत चुकी है, यानी 202 सीट 2019 में था। हम जानना चाहते हैं कि कहां सीट बढ़ गई। सीट नहीं बढ़ रही है, सीट सिमट गई, सीट घट गई। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। हकीकत यह है कि जनता आपसे हिसाब मांग रही, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप खटाखट की बात कर रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार खटाखट जा रही है। और एक बात आप समझिए, इसी पर खटाखट जा रही है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल खटाखट देंगे, आपको देंगे हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में। लेकिन एक बात जानिए कि वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। हकीकत यह है कि कहते कुछ आप और हैं और दिखाते कुछ और हैं। कह रहे साहब हमने अमन और चैन पैदा कर दिया। जी, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, तमाम सियासी पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से वो बात करेंगी। लेकिन आशुतोष जी, 10 सेकंड प्लीज। क्या आपको नहीं लगता है, देखिए जो अच्छा पूरा कर लीजिए, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं अमन चैन की बात है। कश्मीर में आपने पैदा कर दिया, 370 के नाम पे पूरे देश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसी कश्मीर में आप चुनाव नहीं लड़ रहे। दुर्भाग्य है, आप उसके नाम पर 370 के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसी कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी इसको सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है कि 40% सबसे ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है पिछले 2-3 दशक में। मैं इसमें लौटूंगी, आपने अपनी बात बोल दी। कम से कम लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेर रहा था। लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी, महिला सम्मान की दुहाई दी जा रही थी। आज उसी में स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी ने खुद स्वीकारा कि मुख्यमंत्री आवास पर अभद्रता हुई, लेकिन उस मुद्दे पर सबने अपने मुंह सिल लिए हैं। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई अपना प्रवक्ता इस बहस में भेजने को तैयार नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है उस दोहरे रवैये पर कि जब दूसरी पार्टी का कटघरे में खड़ी होती है तो सबके हाथ में कीचड़ आता है, लेकिन जब आईने में देखने की बारी होती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। आशुतोष, कम से कम आम आदमी पार्टी को इस बात का श्रेय तो मिलना चाहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने यह माना कि बदसलूकी हुई। ये मान लेना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया। मैं तो अभी इस बात का इंतजार कर रहा हूं ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले में कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माना। और वो तस्वीरें जो लोगों ने देखी जंतर मंतर के अगल बगल तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले में नहीं माना कोई लड़कियों के साथ कुछ अत्याचार हुआ या गलत हुआ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज हुई, और तो और उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो ये जो लोग ये दोहरे रवैये की बात करते हैं, कम से कम उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन एक सवाल यहां महत्वपूर्ण है, जो खटाखट की बात की थी। मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि जब कोई किसी एक राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कामयाबी यह होती है कि जब उसकी बातों को दूसरी विपक्षी पार्टियां उसको दोहराने के लिए मजबूर हो जाए। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री जी रिएक्ट कर रहे हैं, और यह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कोई एक नैरेटिव बिल्ड करने, प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई जरूरत नहीं थी कि राहुल गांधी के जुमले को उठा के खटाखट करो, प्रेम शुक्ला भी आके बात करें। ये मार्केटिंग का सिद्धांत है कि चाहे आप अच्छे तरीके से करें चाहे गलत तरीके से करें, अगर आप उस जुमले को या उस नारे को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को एक सिरे से नकार देते और अपने नैरेटिव को सामने रखते तो शायद ज्यादा बेहतर बात होती। अन्यथा आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो वापस जाएंगे राहुल गांधी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जिसको कोई कुछ हजार लोग देखते, अब इस कार्यक्रम के बाद कम से कम कई मिलियन लोग देखेंगे कि भाई राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये कौन सी रणनीति मुझे तो समझ में नहीं आती है। और यही बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि 2014 में बीजेपी का एक नैरेटिव था जो अपना बनाया हुआ था, 2019 में बीजेपी का अपना नैरेटिव जो उनका अपना बनाया हुआ था, विपक्षी पार्टियां उसको रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि खटाखट राहुल गांधी का लेकर उस पर ज्यादा अब चर्चा होगी।
नैरेटिव उन्होंने सेट किया। देखिए, आदरणीय आशुतोष जी को तो 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ में आते थे, 17 में भी नहीं समझ में आए, 22 में नहीं समझ में आए, 24 में नहीं समझ में आए, किसी चुनाव में नहीं समझ में आए। ये समझ का फेर है और 2004 जून 2024 के बाद फिर जो है अपनी समझ को लेकर आपको पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आदरणीय आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक का बुर्का पहनने के बाद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वाली भूमिका में ही रहते हैं, ये बहुत अभिनंदनीय है। आदरणीय आशुतोष जी, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कोर्ट ने FIR लिया हुआ है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए कि विभव कुमार के बारे में पिटाई के बाद भी दिल आज भी वहीं धड़कता है। हाँ, मोहब्बत हो सकती है और वो मोहब्बत जो है, मोहब्बत टूटने के बाद भी जो है उनका जो प्यार एक तरफा है, मैं उसकी प्रशंसा ही कर रहा हूँ अंजना जी, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय आशुतोष जी की प्रशंसा में ही मैं अपने शब्दों को समर्पित कर रहा हूँ। मैं आदरणीय आशुतोष जी से जानना चाहता हूँ, जब विभव कुमार जी को संजय सिंह जी अभियुक्त मानते हैं, अपराधी मानते हैं, तो फिर उनको आज विशेष विमान से बैठाकर लखनऊ क्यों ले आए थे? और ये कृपा करके बता दें कि वो जो है श्रीमती स्वाति मालीवाल, वो कौन सा रहस्यमय टेलीफोन था जिसके कारण जो है वो पुलिस थाने से चली गई और अब तक नहीं मिली? कृपा करके मुझे बता दीजिए कि सोनी मिश्रा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहकर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केजरीवाल जी जो हैं वो कैसे अत्यंत पवित्र हैं? कृपा करके मुझे बता दीजिए, राशन कार्ड जैसे शब्द को भी व्यभिचार का दस्तावेज बनाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग कैसे पवित्र हैं आशुतोष जी आपकी दृष्टि में? मैं इसको बिल्कुल आपका दोहरापन नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, इतना ही अंतर है। लेकिन कृपा करके मुझे बता दीजिए, श्री सोमनाथ भारती जो है अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दे, तो ये तो अत्यंत प्रशंसनीय आपकी दृष्टि में है और इसका भी आप डिफेंस करने बैठ जाते हैं। और आप जैसे प्रियंका जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया, हाथरस में जो है वहां कोर्ट का फैसला आ चुका है, न्याय हुआ है। आप उन्नाव बार बार कहते हैं वहां न्याय हुआ है, आजीवन कारावास है। जहां आजीवन कारावास हो जाए वो न्याय नहीं है, जहां FIR भी नहीं हो, इस तरह की हरकतों पर आमादा हो लोग और उसके लिए धमकाइयां चमकाइयां करें। पुलिस थाने से अपने जहां Z+ सिक्योरिटी वाला घर, उस घर में अपनी महिला सांसद की पिटाई का प्रबंध, और जो देखिए उसमें जो फोन गया है, जो PCR में रिकॉर्ड है कि मुझे CM ने। आशुतोष जी से एक जवाब इसका ले लो, आशुतोष जी से इसका एक जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए। और देखिए, सवाल ये है ना कि जब हाथरस हुआ था तो अनेकों डिबेट हमने किए थे, बीजेपी के लोग आते थे, उस पर चर्चा भी होती थी। हाथरस पर ही प्रियंका गांधी से लेकर तमाम ऐसे नेता थी जो गुस्सा, लेकिन यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा होता है और तब उस पर कोई आंदोलन करने के लिए नहीं निकलता है, उज्ज्वलित होकर नहीं बोलता है। तो इसलिए ये मुद्दा तो उठेगा, ये पूछा जाएगा कि इस मुद्दे पर सब इतने शांत क्यों है, सवाल पूछने पर अखिलेश यादव क्यों नेता को हटा देते हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। दूसरी तरफ आपने कहा नैरेटिव की बात, 2019 का नैरेटिव याद कीजिए, क्या था? चौकीदार चोर है, उल्टा पड़ा। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई वो आपने भी देखी। तो ये दोनों बातें भी आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आशुतोष। अंजना जी, पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि 157 मिनट में 157 सेकंड में उन्होंने जो है 9 बार मेरा नाम लिया, पूरी डिबेट ही मेरे ऊपर लाके कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपका स्नेह लगातार इसी तरीके से बना रहे और आप मुझे इसी तरीके से पॉपुलर करते रहें ताकि टीवी चैनल वाले जाने कि आशुतोष जी कुछ कहते हैं तो बीजेपी को अंदर से कितनी मिर्ची लग जाती है। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। देखिए, स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ, स्वाति को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आपको मिर्ची लग रही है? नहीं, स्वाति को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, अच्छी तरीके जानता हूं, मेरी अच्छी दोस्त है, तो कोई तो राय नहीं। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे है, कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी ने पब्लिकली माना कि गलत हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो बंगाल के गवर्नर के खिलाफ 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, नहीं, बंगाल में गवर्नर के ऊपर 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, उस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? संदेश खाली के मसले पर जो वीडियो सामने आए हैं उस पर बीजेपी का क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो महिलाएं नहीं थी? क्या गवर्नर ने जिस तरीके से पूरी जांच को रोक दिया है, गवर्नर के पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने पूरी जांच को रोक दिया है, क्या
भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? और मुझे बीच में सबको टोकना पड़ेगा, अचानक हमें इंटरव्यू खत्म कर, एक सेकंड बहस अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का एकदम तू मैं आपस में ही छिड़ गया, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात जो है वो इतनी ही है कि 1 जून को लास्ट वोटिंग होने वाला है। एग्जिट पोल उस दिन आज तक का आएगा, जो कि हमेशा से एग्जैक्ट पोल रहा है। उस दिन नतीजे भी तय हो जाएंगे और पीएम ने फिर कहा है खटाखट 4 जून के बाद सब विदेश चले जाएंगे, चाहे दिल्ली वाले शहजादे हो, लखनऊ का। ये भी सच होता है, गलत होता है, वो भी देश देखेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, वो भी सबसे तेज आज तक पर ही देखेंगे।